एहतशाम, स्पेशल एजेंट आईबी। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी छोटी, और फिर भी लोग राइट रॉन्ग, हॉट कोल्ड, गुड बैड में ज़ाया कर देते हैं। पता नहीं लोग जीना क्यों नहीं जानते। उमर, ये जो शीशे के घर होते हैं ना, इसमें रहने वाले बड़े कमजोर लोग होते हैं, मासूम होते हैं, समझ रहे हो ना? तो समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो? कहने का मकसद ये है कि ये जो अभी तुमने एक मंजर देखा, नहीं देखा, समझ रहे हो? कौन सा मंजर? मैंने कोई मंजर नहीं देखा। सर, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो इन सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी है। सर, किताबों में जो कुछ बंद है वो तो हर कोई पढ़ लेता है। मैं वो करना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है। आई एम सॉरी। मैं एक बैंक बनाना चाहता हूं, माइक्रो फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट पर। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको छोटे छोटे कर्जे देने के लिए मैंने सारा पेपर वर्क कर लिया और इस सिलसिले में लोगों से मिल भी रहा हूं। अब तेरी नौकरी करने से कोई और नुकसान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अम्मी, आप भी लोगों से डर रही हैं? और प्लीज तुम मुझे यहाँ से ले चलो। मेरे कानों में अजीब सी आवाजें आती हैं। देखो देखो, वो देखो, कहीं से आवाज आ रही है। वो देखो, दीवार के पीछे से। सुनो सुनो उमर। कैसी आवाजें? क्या हो गया शैला तुम्हें? मेरा ख्याल है तुम छुट्टियों पर चले जाओ, मैं ये प्रोजेक्ट क्रिस्टोफर जोन्स को दे दूंगा। क्यों सर? सर, मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है। आई एम सो क्लोज टू रिजल्ट सर। हाउ कैन यू डू दिस? आई थिंक योर वाइफ नीड्स यू मोर। उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। तुम इन तोहफों से मुझे फतह करने आए थे ना? कैसी बातें कर रही हो शैला? यू नो, यू बेटर चेक योरसेल्फ। तुम इस तरह मेरे पर शक मत किया करो। अगर यही जारी रहा तो मैं सिर्फ फोन उठाऊंगा एंड कॉल द अथॉरिटीज, बिकॉज मुझे बहुत कुछ पता है यहाँ कितना गंद है और क्या कुछ हो रहा है। नॉट बहाने आई नहीं, बातें करनी चाहिए। हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, राइजिंग बाय 0.5% एवरी मंथ। अब ये इंक्रीजिंग रेट इतना खतरनाक हो गया है कि वॉर फुटिंग बेसिस पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो क्रेडिट कैन वर्क मिरेकल। अगर हम इन लोगों को 5 से 10 हज़ार रुपए कर्जा दे दें तो इन लोगों की जिंदगियों का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। और इसका तजर्बा मैं खुद कर चुका हूँ। हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बहुत गरीब, सकीना माई। सिंस हर चाइल्डहुड शी हैज नोन नथिंग बट पॉवर्टी। उस औरत को सिलाई कढ़ाई करना आती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सिलाई मशीन खरीद सके। शी यूज्ड टू वर्क फॉर शॉपकीपर्स, और वो लोग एक सूट का जिसपे 2 से 3 रोज लगते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए देते। मैंने उस औरत को अपनी तरफ से कर्जा दिया और उसे सिलाई मशीन लेके दी, सिर्फ इस शर्त पे कि वो 300 रुपए माहाना वापस करेगी। और मैंने उससे 12% इंटरेस्ट की भी बात की। एंड यू नो व्हाट, उस औरत ने 3.5 माह में मेरी सारी रकम वापस कर दी, विद ऑल द ड्यू इंटरेस्ट। नाउ दिस रेट ऑफ रीपेमेंट वाज रिमार्केबल। अगर हम इन लोगों को माइक्रो क्रेडिट्स दे दें तो आप यकीन जानें कि रिकवरी रेट्स जो हैं
100% नहीं तो 98% तो डेफिनेटली होंगे। इस सारे प्रोजेक्ट में अमाउंट कितनी इन्वॉल्व हो रही है? सिर्फ 10 लाख रुपए, और इन 10 लाख रुपयों से 100 घरानों की किस्मत बदल सकती है। हाँ, आपके फिगर वगैरह तो ठीक हैं, बट आई डोंट सी इट वर्किंग। ये बहुत फार फेच आइडिया लगता है। लेकिन जहांगीर साहब, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी विद अस। वैसे आजकल आपकी किताब की खूब धूम है। दीवा विसम गया ढोला, ओ दीवा विसम गया ढोला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैर है तो भला थी वे जहांगीर साहब, कहाँ गायब रह गए हैं आप? मैं तो परेशान हो गया था कि पता नहीं आप कहाँ चले गए हैं। मूंझा हो गया था मैं। बस शेख साहब अपने बैंक के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जहांगीर साहब, आप हमें ऑर्डरेबल करें जी, हमारे लायक क्या खिदमत है? कहेंगे मालिक साहब, आपको नहीं कहूँगा तो किसे कहूँगा। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस सिलसिले में कामयाब कर दे। है तो भला थी वे क्यों नहीं कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे इंशाअल्लाह। अब देखें ना, आप गरीबों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या उनकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी भला? पता नहीं शेख साहब, पर दुनिया बड़ी जालिम। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी है जहांगीर साहब। हैं, हाँ में फट लगा दिया है। दीवा विसम गया ढोला, आई दुनिया बेपरवाह ने हाँ साड़ दिता। वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी प्रेजेंट लेके रखा है। अच्छा, क्या है वो? फिर ये तो एक सरप्राइज है, अभी तो नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब मिलेगा तो खुद ही देख लेना। Anyway, thank you so much for this. It's my pleasure. It's about CJ. क्यों?
क्या हुआ? पता नहीं क्यों मेरे बारे में वो कुछ गलत फहमी का शिकार हुआ था। गलत फहमी? क्या मतलब? He thinks I'm after his job. तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वो मुझे रोककर हमेशा बड़े अजीब टोन में बात करता है, जैसे धमकी की तरह। तुमने किनान से बात की है? नहीं, अभी तक तो नहीं की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। सोचना वोचना क्या उमर, तुम्हें किनान से बात करनी चाहिए। तुम कहाँ से कहाँ बात पे आए हो उमर? कहाँ से क्या मतलब? मेरा ख्याल है यू स्टार्टेड विद अ डायमंड रिंग। लेकिन तुम भी तो अभी तक वहीं खड़ी हो। डायमंड रिंग पे? ये लो। आई एम ऑलरेडी इन द रिंग। तुम तो अभी तक रिंग से बाहर हो। Umar, at times you become very, very slow. ये तुम्हारा ख्याल है मलाइका। कई दफा इंसान को हर कदम बड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है। सोचना वोचना कैसा उमर? मैं तो बिल्कुल उलट करती हूँ। First I do, and then I think. वो भी अगर मेरे पास टाइम हो तो। तुमने मेरी स्लोनेस तो मार्क कर दी है। घेरती एक नजर जिस्म सारा घेरती, रेंगती लम्स जैसी एक हंसी रेंगती। तुमने कभी अपनी स्पीड देखी? It's like speed of light. जो लोग दुनिया जीतना चाहते हैं ना, वो इसी स्पीड पे चलते हैं। Was he in his senses? होश में था वो? बिल्कुल सर। सर, आई डोंट अंडरस्टैंड सीजे इस तरह की बातें क्यों करता है? सीजे एक बार फिर अपने आप को मुश्किल में डाल रहा है। फिर वो मुझसे कहेगा कि मैं उसे बचा लूं। But this time I won't be able to. I don't know why he thinks कि मैं उसकी जॉब के लिए कोई खतरा हूँ। उमर, तुम पर कभी डिप्रेशन का हमला हुआ है? Any experience? नहीं सर। This is the one. Get me CG on his mobile. कहीं जॉगिंग कर रहा हो? His mobile is off. Leave a message for me. Ask him to get in touch with me. You take your coffee. I think you need it. Yes, sir.
मैं इससे पहले सीजे को 2 मरतबा बचा चुका हूँ। एक मरतबा जब उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दी थी और दूसरी मरतबा एक ड्रग रिहेबिलिटेशन केस में। एंड माइंड यू, एवरी टाइम आई हैव बीन warning him, CJ, watch your steps. Watch your steps, boy. Watch your steps. But he is like that. 280 pounds of greed on the wheels. And I have warned him, CJ, this is new millennium. कौन नहीं जानता कि ये लोग कहां से। जब आप अपनी भूख को इस हद तक बढ़ा दें कि उसकी शिद्दत से एटम टूटने शुरू हो जाए, अपनी आना को बुलंद बुलंद इमारतों से ज्यादा बुलंद कर ले, ऐसे वक्त में जब इंसान अपने आप को हर लम्हे का बादशाह समझने लगे, तो वो सिर्फ एक ही रास्ते पर चलता है, the wrong way. और तुम्हें मालूम है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद you move from one deal to the other, then to another, then to another. उसके बाद जमीन की तरफ कोई नहीं देखता, चाहे ओजोन बलून पंक्चर हो जाए, चाहे जमीन अपनी आखिरी तहों तक आलूदा हो जाए, चाहे पानी बारी हो जाए, who cares? ऐसे में सोचने का वक्त नहीं मिलता. Time runs out. You buy future, you sell future when there is no future. ये दुनिया काबू से बाहर होती जा रही है उमर. ऐसे लाखों सीजे दौड़ दौड़ कर अपने मुस्तकबिल को उसके वक्त से पहले पकड़ने की कोशिश में लगे. इनमें से कोई नहीं जानता, एक भी नहीं जानता कि ये सब के सब दुनिया को तबाह करने पर तुले हुए हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को शिकार करके उंगलियां चाट चाट कर साफ करते हुए लोग तादाद में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे. एक दिन आपको अपनी हरकतों का सामना करना पड़ता, and you have to pay for that. And then you start calling for help. मदद के लिए आवाजें देना शुरू करते हैं. But then you are all alone, CJ. You are all alone. You are all alone, CJ. Little, insignificant, despicable, dirty, filthy creature. सीजे की तरह के लोग हमें हमेशा मायूस करते रहे हैं और मायूस करते रहेंगे. दुनिया के स्टेज पर इनका रोल बहुत छोटा सा. Don't bother about them. They come and they go. CJ. मलाइका क्या हुआ? Why are you crying? Umar, CJ. CJ what? He's dead. क्या? हाँ Umar, somebody killed him. Why? उसकी कोई दुश्मनी थी? पता नहीं.
Can I sit here? Sure.
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब ये खैर तो है, ये सुबह सुबह सवारियां कहाँ से वाकेबल हो रही हैं? मलिक साहब कराची जा रहा हूँ उसी काम के सिलसिले में। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आखिर आप गरीबों के लिए इतने खजल ख्वार जो हो रहे हैं। मलिक साहब दुआ करें कि कुछ सूरत निकल आए। हाँ तो भला थी वे सूरत जरूर निकलेगी। मैंने सबको कह दिया है कि खूब मिल के दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। रब सोना जरूर करम करेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अच्छा ये तो बताएं कि वापसी यानी बैकेबल कब हो रहे हैं? बस आ जाऊंगा 1-2 रोज में, मुझे इसके अलावा तो कोई और काम नहीं है। है तो भला कहीं शायद ही लोड होवे ता देवा। नहीं शेख साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा अल्लाह भवे खैर नाल वञो ते खैर नाल आओ, अल्लाह दी अमान होवे। अच्छा कदण वल सो सोना समल दिल करे ते मगा चाह ते मुंह ते मारा। अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह दी अमान, अल्लाह दी अमान। हो वतन सादे गरीबां दे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि प्लान बहुत ही सिंपल है। बैंक को छोटे छोटे इनकम जनरेटिंग एसेट्स ऑफ फ्लोट करने होंगे, लाइक 5,000 पर पर्सन और 1,000 पर पर्सन। ये पैसा एक तरह का वर्किंग कैपिटल भी होगा, जिससे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस भी हो जाएगा। मैंने इस सारे एक्सपीरियंस से सीखा है वो ये कि बैंक्स आर ऑलवेज स्केर्ड अबाउट देयर सिक्योरिटीज। मैं इसके लिए आप लोगों से कुछ वजाहत करूँगा। वो ये कि हमारे जो बोरोवर्स हैं वो गवाले हैं, पोल्ट्री फार्म वाले हैं, सिलाई कढ़ाई करने वाली औरतें हैं। अब इन लोगों से कोलैटरल तो नहीं मिल सकता। बैंक के लिए क्योंकि ये एक बिजनेस है, इसलिए यू विल ऑलवेज वांट सम रूल इन इट। और इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। देखिए, जब हम इस कारोबार के लिए कुछ सामान खरीदेंगे वो बैंक की मिल्कियत होगा और हम इसे लीज पर देंगे बोरोवर्स को, जो कि इस एसेट का प्रिंसिपल अदा हो जाने के बाद वो बोरोवर की मिल्कियत हो जाएगा। मसला है अब बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मेरी कॉस्टिंग के मुताबिक जो ओवरहेड्स है वो है 8 to 10%, जो कि बोरोवर को माना हिसाब में अदा करने होंगे अपनी ताज़ा आमदनी से। अकल ये कहती है कि इन लोगों को ये रकम वापस करने में कोई मुश्किल पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों से आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इतनी रकम इन्वॉल्व है जो बैंक अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हुए राउंड कर देता है। इस प्रोजेक्ट से बख्तो माई के आटे के खाली टीन को भरा जा सकता है। सकीना माई को सिलाई कढ़ाई करके इतने पैसे मिल सकते हैं कि वो अपनी बच्चियों की शादी सही वक्त पर कर सके। डॉक्टर जहांगीर, आई थिंक इट्स गुड। आप प्लीज अपना वर्किंग पेपर हमें दे दें। मैंने आपकी बुक भी पढ़ी है, वेरी इंप्रेसिव। यू विल बी गेटिंग योर मनी इन फ्यू वीक्स टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। हैं तो भला थी वे कॾण आए वे सही? अभी अभी, बल्कि सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ। हैं तो भला थी वे कोई खुशी की खबर भी है? बस शेख साहब आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। अच्छा है तो भला थी वे मुबारखां, ढेर ढेर मुबारखां, बल्कि 9 लाख मुबारखां। इंदा मतलब है कम थी गए। बस समझे, हो गया। बस 2-3 रोज में पैसे भी आ जाएंगे। बिस्मिल्लाह, सवारियां आ गई हैं। हाँ मलिक साहब, कैसे? अल्लाह का शुक्र। अपना मलिक प्राइमरी हाँ है तो भला थी वे तुझे भी मुबारक हो। वो कैसे?
अपना बैंक वाला काम थी गया है। ओ बल्ले भाई बल्ले जहांगीर साहब, अब तो सबको पार्टीएबल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। है तो ओ भला थी वे मलिक प्राइमरी, हर वक्त तुझे खाने पीने की पड़ी रहती है। वे उनसे ये नहीं पूछता कि कोई काम शाम हो तो डसो। वैसे करोड़ी माला, वह कभी मुझे खुश ना होने देना है। मैंने कोई तुझसे बोतल मांग लिया है? वह मैं तो जहांगीर साहब से बात कर रहा हूं। जब कभी दो पढ़े लिखे आपस में बात कर रहे हो तो बीच में लेगेबल नहीं होते। मलिक साहब, मुझे शेख साहब से बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब शेख साहब, ये जो आपके बराबर में दुकान है, ये काफ़ी अरसे से खाली पड़ी है, आपकी अपनी है ना? हाँ तो भला थी वे बिल्कुल अपनी है, हुक्म खैरता है। वो दरअसल मैं ये चाह रहा था कि अगर अपना बैंक की ब्रांच हम यहाँ खोल लें तो। हाँ तो ओ भला इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तो फलाही काम है, आप कहें तो मैं ये दुकान भी खाली कर दूं। और तू सारे शहर दिया दुकाना खाली करा देवी। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बड़ी मुश्किल हल कर दी। हाँ तो ओ भला थी वे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? बादशाह, ये आपकी अपनी दुकान है। जहांगीर साहबा, इससे किराया मुका लेना, वो न हो कि आइन टाइम पे रफड़ डाले खड़ा हो। वैसे है ये रफड़ेबल और चौपे चबालेबल। अब मैं भला जहांगीर साहब से किराया मांगूंगा? आप एक मिनट ठहरे, मैं आपको ठंडा ठार कर देता हूँ। वाह भाई वाह, आज सखी थे खड़े सही, सखी थे खड़े हुए। आज मेरी तरफ से तू भी पी। शुक्रिया। लुंधा ना बन, आराम आराम से झल झल के पी। मलिक साहब, आराम से। I think this time मैं अनएक्सपेक्टेड गेस्ट नहीं हूँ। जी जी नहीं। Then फिर तुम मेरे साथ वही क्यों कर रही हो जो तुमने पहले किया था? क्या किया था? क्या किया था मैंने पहले? तुम इसी तरह दरवाजे में खड़ी रही थी। I'm sorry.
हाँ, कसूर तो मेरा ही है। यही तो तुम गलत हो, बल्कि यही तो सारा सिस्टम गलत है। यू नो व्हाट, इस किस्म की जो औरतें होती है ना, उनकी एनाटमी में ही एक इनबिल्ट सिस्टम होता है कि वो फौरन मजलूम बन जाती हैं। What do you mean? यही कि you're innocent। देखो, तुम्हारे केस में अगर तुम्हारी बीवी चाहे वो कोऑपरेट कर सकती है। कैसे? She can do a job। वो कोई क्लब ज्वाइन कर सकती है, कोई NGO ज्वाइन कर सकती है। There are 100 ways, उमर, 100 ways। वैसे क्या वो पढ़ी लिखी है? हाँ, उसने MSc की हुई साइकोलॉजी में। गॉड, फिर तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। क्या मतलब? यही कि ये जो साइकोलॉजी वाले होते हैं ना, समझते हैं सब जानते हैं। What a fallacy। हाँ, लेकिन इस फैलेसी में तो हम सब मुब्तला हैं। Anyway, forget it। I hate this subject। I don't know, अजीब माइंड ब्लॉकिंग है। Relax, उमर। तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि 1-2 घंटे एट स्ट्रेच स्क्वॉश खेलो? तुम भी बुला के अजीब बातें करती हो। मैं परेशान हूँ और तुम मुझे कह रही स्क्वॉश खेलोगे। I'm telling you, Umar, it's not a joke, it's a therapy। Come on, cheer up। ऐसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स पे रुकोगे तो आगे जाके क्या होगा? आइसक्रीम ले आओ।